इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं और किस तरह उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी मेटल से किस तरह उनको हम फ्री कर सकते हैं, एटम से किस तरह फ्री बना सकते हैं, वो टेक्निक्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स की जो ओरिजिन है, यानी कहाँ पर हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनका सोर्स हमारे पास क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो एग्जिस्टेंस है हमारे पास वो है इनसाइड द एटम्स। अब अगर हम एटम्स को यहाँ पर ड्रा कर ले, एटम की जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंसीडर कर ले कि हमारे पास है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में जो इनसाइड पार्टिकल्स है वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पर जो एन है वो न्यूक्लियस को शो कर रहा है। ये हमारे पास है न्यूक्लियस, चूंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, उनमें इंक्लूडेड है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये दोनों टाइप के पार्टिकल्स जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अब अगर आप देखें इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जिस तरह की हम पढ़ चुके हैं, शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, या इनको हम पाथ्स कहते हैं। इन पाथ्स के ऊपर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं, इस तरह इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूवमेंट करते हैं। सो उन स्मॉल पार्टिकल्स को जो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूवमेंट करते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं, इन शेल्स में, इन पाथ्स में। इन स्मॉल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स हम उन पार्टिकल्स को कहते हैं जो कि मजीद डिवाइड नहीं हो सकते, उनको हम फंडामेंटल कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे पास। जो पॉजिटिव इस पर चार्ज होता है वो है नेगेटिव चार्ज। का मतलब ये है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरे इलेक्ट्रिक बॉडी को इफेक्ट कर सकती है, उसको हम कहते हैं चार्ज। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और इसका जो मैस होता है वो बाकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। या अगर हम इसका कंपैरिजन यहां पर शो करें, सो 1842 इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है, अगर वो हम कंबाइन कर ले, सो वो इक्वल होता है 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन के मैस के इक्वल। यानी इतना वो छोटा होता है कि 1842 इलेक्ट्रॉन्स का मास कंबाइन होके सिर्फ एक प्रोटॉन के इक्वल बनता है। ये इसका मैस है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। और इनकी जो मूवमेंट है वो शेल के अंदर होती है, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है और फंडामेंटल पार्टिकल है। ये तो इनकी वो सिंपल प्रॉपर्टीज थी। अब हम इनको प्रोड्यूस किस तरह कर सकते हैं, किस तरह हम इनको जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट जो पहला टेक्निक है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉन गन, या इसको हम इलेक्ट्रॉन इमिटर भी कहते हैं। एक ऐसा सोर्स जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्री बना सकते हैं। किस तरह फ्री बना सकते हैं, देखिए एक फिलामेंट हम लेते हैं। फिलामेंट इस तरह स्प्रिंग टाइप का एक थिन वायर होता है, जिस तरह कि हमारे पास बल्ब में यूज होता है। घरों में आपने देखा होगा बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग होता है वो, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। इसको जब हम देखें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, आई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट इसको प्रोवाइड कर लेते हैं, सो इस फिलामेंट को क्या हो जाता है कि रेजिस्टेंस की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली रेजिस्टिव एलिमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को बहुत रुकावट पेश करता है। उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को डिस्टर्ब करता है। और एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल जब ये मूवमेंट करता है, सो रास्ते में इसके लिए देखें एटम्स होते हैं, जब वो इन एटम्स के साथ टकराता है ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है कि इसकी एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। यानी जो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और उस हीट एनर्जी रिलीज होने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये हम यहाँ पर इसकी वो जो हमारे पास पैटर्न है वो हम शो कर रहे हैं।
यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसके अंदर कोलाइड करेगा एटम्स के साथ और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट में और एज अ रिजल्ट इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर हाई होने से यानी एनर्जी हाई होने से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर जंप आउट करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप देखें कि सपोज इस एटम को लेट सपोज मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, थर्मल एनर्जी या हीट आप कंसिडर कर लें, हीट हम इसको प्रोवाइड कर लेते हैं। जब हीट आप प्रोवाइड कर लेते हैं तो इस एटम की एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करता है तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। और जब इनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि न्यूक्लियस के साथ जो इसका फोर्स है, जो इनके अंदर एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर उस एनर्जी से इसकी एनर्जी बढ़ जाए, हीट थर्मल एनर्जी, तो ये क्या कर लेता है, ये इस एटम से बाहर जंप आउट करता है। तो जब बाहर जंप आउट करता है तो हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास जो जंप आउट करता है, इसको हम कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये थर्मल एनर्जी की वजह से बाहर आता है, हीट एनर्जी की वजह से, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, थर्मल इलेक्ट्रॉन। तो ये तो एक सिंपल टेक्निक है कि हम इलेक्ट्रॉन गन की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा यूज होता है, हम डायरेक्टली भी किसी मेटल को हीट अप कर सकते हैं बाय हीटिंग। ये तो इलेक्ट्रिकल टेक्निक से हमने किया, अब डायरेक्टली हीटिंग की वजह से भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। देखें, एक मेटल कंसिडर कर ले, कोई भी मेटल पार्ट कंसिडर कर ले, ये है एक मेटल, इसके अंदर एटम्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको आप एटम्स कंसिडर कर लें। ये जो बिग सर्कल्स हम ड्रा कर रहे हैं ये शो कर रहे हैं एटम्स को, और इसी तरह इनके दरमियान हम इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, यानी एक्चुअली जो लास्ट शेल इनका होता है एटम्स का, मेटल्स के अंदर उनका न्यूक्लियस के साथ बहुत वीकली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इजीली वो इजीली रूम टेम्परेचर के ऊपर भी इससे बाहर चले जा सकते हैं। सो वो फ्री रैंडम मोशन करते हैं इस मेटल बॉडी के अंदर। अगर हम इसको थोड़ा सा भी हीट दे दें, फॉर एग्जांपल इसको हम हीट अप कर लेते हैं, तो जब हम इसको हीट दे देते हैं सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, क्योंकि एक तो वो पहले से भी फ्री है और जब हम और भी हीट इसको प्रोवाइड करते हैं सो इनकी एनर्जी और भी बढ़ती है, और एज अ रिजल्ट वो क्या कर लेता है, वो अगर उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके, इस मेटल के जो इसके साथ बॉन्डिंग है उसको ब्रेक कर सके, तो ये सरफेस से बाहर चला जाता है। और जब सरफेस से बाहर चला जाता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने फ्री जनरेट कर दिया। सो बाय डायरेक्ट हीटिंग भी हम इसको इस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक थर्ड टेक्निक है हमारे पास कि इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से भी जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम जस्ट इस फिनोमेना की यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है। देखिए, एक मेटल सरफेस हम लेते हैं, मेटल सरफेस जिस तरह के पहले एग्जांपल में हमने पढ़ा, मेटल सरफेस है, इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स। ये आप एटम्स कंसीडर कर लें और इसके साथ साथ इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्ट्राइक कर ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम इनके ऊपर स्ट्राइक कर लेते हैं। देखें, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं एक्चुअली क्या करते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। इनमें क्या होती है, एनर्जी होती है। सो ये एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन्स को। जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन कर लेते हैं, अगर वो इतनी एनर्जी गेन कर ले कि इस सरफेस को वो क्रॉस कर सके, सो इन एनर्जी एब्जॉर्ब करने से वो क्या करते हैं, वो इस मेटल से बाहर चले जाते हैं, यानी उनकी एनर्जी बढ़ती है और वो मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, इमिट हो जाते हैं। सो जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से इमिट हो जाए तो हम इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इनको देखे लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे पास लाइट वेव्स हो, बाकी वेव्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनको हम जनरली कन्वेंशनली लाइट ही से यहाँ पर शो कर रहे हैं। लाइट हम प्रोवाइड करते हैं, फोटो कहते हैं लाइट को। लाइट हमने प्रोवाइड की, लाइट, और उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं लाइट के जरिए, लाइट एनर्जी के जरिए, तो उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, ये हमने सिंपल 3 टेक्निक्स पढ़े कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फिलामेंट को हीट अप करके हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, डायरेक्ट हीटिंग से इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसी तरह इनको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइट प्रोवाइड करके इनको हम बाहर जंप आउट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास सिंपल टेक्निक्स थे कि हम किन
तरीकों से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं।